दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल आरजीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन मुद्दे जो हाईलाइट रहे आपके न्यूज़ में। सबसे पहले भारत की बात हो रही है। एक उद्योगपति का नाम आया और वो जो हैं आपके टाटा समूह के संस्थापक, ठीक, नाम उनका जमशेद जी नुसीरवान जी टाटा, पूरा नाम है उनका। जमशेद जो आपके टाटा हैं, जमशेद जी नुसीरवान जी टाटा। इनको क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक आपका संस्थान है, फाउंडेशन है, इंस्टीट्यूट है, नाम उसका हुरून रिसर्च एडेलगिव फाउंडेशन। ये जो आपका फाउंडेशन है ये बताता है कि कौन से इंसान ने, किस संस्था ने कितना दान दिया, ठीक, दान देने की लिस्ट जारी करता है। तो जो इसने जारी करी सूची, उसमें जो आपके रतन टाटा हैं, जमशेद टाटा, वो पहले स्थान पर रहे पूरे विश्व में। टोटल 50 लोगों की लिस्ट निकाली गई थी नामों की, जिसमें पहले स्थान पर कोई भारतीय रहा हो। बहुत प्राउड मोमेंट आपके लिए। और इन्होंने लगभग कितना दान दिया, 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर दान करके ये आपके पूरे सदी में 10 साल में पहले स्थान पर रहे। और टोटल कितने लोगों में, 50। अब अच्छा बात सुनिएगा, इन 50 की बात करें तो एकमात्र और भारतीय इनके साथ रहे 12वें स्थान पर, नाम उनका अजीज प्रेम जी। मतलब टोटल 50 लोगों की लिस्ट निकाली गई, पहले स्थान पर आपके ये टाटा रहे और सेकंड जो आपके भारतीय रहे वो किस स्थान पर रहे, 12वें नंबर पर अजीज प्रेम जी। अगर पूरे विश्व में बात करें तो इन 50 देशों में मात्र आपके गिनती के देश भाग ले पाए। 38 लोग अमेरिका से हैं, 5 लोग यूनाइटेड किंगडम से, 3 लोग चाइना से, 2 लोग आपके इंडिया से, एक आपका पुर्तगाल और एक आपका स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा टोटल 6 देश, इन 6 देश के लोग आपके 50 लोगों में शामिल हुए। सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर यूके, फिर चाइना, फिर इंडिया, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड। तो भारत के 2 लोग उसमें आए। और टाटा एक ऐसी कंपनी है जो एक सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज़ तक बनाती है, रेल तक बनाती है, और कोई भी सामान इनका, टाटा नाम से जो है आपकी कंपनी है, पाकिस्तान नहीं जाता है। मतलब बैर है वहाँ के कि हमारे देश के सैनिकों को जो नुकसान पहुँचाएगा। इस मामले में मतलब बहुत, जब पहली बार मैंने इस चीज़ सुनी थी तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि हाँ, कुछ तो ऐसा है कि जो लोग कहते हैं वही करते हैं। नहीं तो लोग कहते हैं चाइना का सामान ना यूज़ करो, ठीक, चाइना का ये करो वो करो, और ब्रांड एम्बेसडर तो देख लो, टीवी पे ऐड तो देख लो। ये सब चीज़ें अपनी बात पे लोग रुक नहीं पाते हैं, ख़राब होती है कहीं ना कहीं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं टाटा जी के बारे में। तो ये पहले नंबर पर रहे, याद रखिएगा, पहले नंबर पे, और एक और भारतीय 12वें नंबर पर अजीज प्रेम जी। नेक्स्ट आते हैं, असम की बात हो रही है। असम में लगाया गया दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़। देखिए, रबड़ की बात हो रही है और वर्ड आया दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से। एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि दुनिया के पहले की बात हो रही है। और आनुवांशिक का मतलब होता है जो डेवलप किया गया हो, मतलब वो प्राकृतिक रूप में ना पाया जाता, वो डेवलप किया गया हो। और कहाँ लगाया गया, गुवाहाटी के सरुतारी के पास, गुवाहाटी के सरुतारी। ये जो आपका आनुवांशिक होता है इसको जीएम बोलते हैं, जीएम रबड़, ठीक, जीएम रबड़। ये जो आपका बनाया गया है रबड़, जो पौधा है वो आपका जो अमेजन जंगल है वहाँ पर गर्म जलवायु में पाया जाता है। और देखिए असम में लगाया गया, असम मतलब हिमालय के पास की बात हो रही है, तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो ये डेवलप नहीं हो सकता था। इसलिए एक आनुवांशिक ऐसा पौधा तैयार किया गया रबड़ का जो उस ठंडी जलवायु में भी बड़ा हो सके, पनप सके, तो उसी को लगाया गया। और दुनिया का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी में सरुतारी, ठीक। और ये जो आपका रबड़ बनाया गया है आनुवांशिक वाला, ये किसके द्वारा, भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम केरल। कहाँ पर स्थित है आपका ये संस्थान, कोट्टायम केरल, वहाँ द्वारा बनाया गया है। बनाया यहाँ से गया और लगाया गया असम, गुवाहाटी सरुतारी में। तो याद रखिएगा, रबड़ की बात हुई। नेक्स्ट आपके एक अभिनेता का नाम आया, विल स्मिथ। ये विल स्मिथ आपके जो अभिनेता, इनकी एक मूवी आई थी मैन इन ब्लैक, अच्छी मूवी है, आप सब लोग देख सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। तो विल स्मिथ की बात करें तो इन्होंने अपनी आत्मकथा विल अपने नाम पर बुक का विमोचन किया। जो ये बुक है आपकी, ये किस प्रेस द्वारा निकाली जाएगी, पेंगुइन प्रेस द्वारा। कब प्रकाशित करी जाएगी, 9 नवंबर, मतलब काफ़ी फ्यूचर की डेट है, 4-5 महीने बाद की बात हो रही है। और इनके जो राइटर हैं मार्क मैक्सन, मतलब इन्होंने भी साथ में लिखी है, लेकिन जो मेन राइटर हैं आपके, नाम उनका क्या, मार्क मैक्सन। कब जारी करी जाएगी, 9 नवंबर, और किस प्रेस के द्वारा, पेंगुइन प्रेस, और अभिनेता का नाम विल स्मिथ। नेक्स्ट आपका जसप्रीत बुमराह का नाम आया, आपके इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर, बॉलर आपके। वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। अब ये वन प्लस ब्रांड आपका जो है वो फ़ोन का, वॉच का
ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनको बताना है, वहाँ पे रिलेट करना है, चीज़ों को डेवलप करना है वन प्लस ब्रांड के लिए। तो याद रखिएगा, वन प्लस ने हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आपका जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट आपकी एक न्यूज़ आई, कोविड अनाथ बच्चे। ये ऐसी न्यूज़ आपकी और भी पढ़ा चुका हूँ मैं, और भी आ चुकी हैं। ये जो कोविड अनाथ बच्चे हैं, उड़ीसा में, किस राज्य की बात हो रही है? उड़ीसा में आशीर्वाद योजना आरंभ करी गई। वो डायरेक्ट पूछेगा आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। या किससे संबंधित है? कोविड अनाथ बच्चों के लिए। अब एक वर्ड अनाथ लगा तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि उन बच्चों की बात हो रही है जिनके पेरेंट्स आपके कोविड के कारण ख़त्म हो गए। तो उनमें क्या किया जाएगा? इन बच्चों को जो भी पालन करेगा, केयर टेकर होगा, बड़ा बुजुर्ग जो भी होगा, उनको 2500 रुपये मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। और एक कंडीशन और लगाई गई कि उन बच्चों के लिए स्कीम लागू होगी जिनके पेरेंट्स आपके 1 अप्रैल 2020 के बाद खत्म हुए, जिनके पेरेंट्स आपके 1 अप्रैल 2020 के बाद खत्म हुए हैं। अगर उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो सीएम प्रेजेंट टाइम में आपके कौन है? नवीन पटनायक। और जो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में, नाम उनका गणेशी लाल, नाम उनका गणेशी लाल। नेक्स्ट आपकी एक न्यूज़ आई, नाम आया निकोल पासियान। निकोल पासियान ये आपके अर्मेनिया देश के प्रधानमंत्री बने। किस देश के? अर्मेनिया। ये इनकी पार्टी का नाम बात करें तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, नाम उसका सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। इनको 100% वोटों में कितने परसेंट वोट मिले? 53.99%, मतलब टोटल 53.92% वोट मिले। और इन्होंने जिसको हराया, नाम उसका रॉबर्ट कोचर्यन। ठीक, अगर कैपिटल की बात करें आपके तो अर्मेनिया की येरेवन, और करेंसी की बात करें तो अर्मेनियाई दरम। तो याद रखिएगा, जो आपके निकोल पाशियान हैं ये आपके अर्मेनिया के प्रधानमंत्री बनाए गए और किस पार्टी से संबंधित है? सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। नेक्स्ट न्यूज आई, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात हो रही है अपने यहाँ के ने कृष्णा सक्सेना, ये आपके राइटर हैं, द्वारा लिखित बुक माई जॉयज सॉरोस एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। एक मातृत्व के ऊपर, माँ के ऊपर ये किताब लिखी गई है कि एक माँ को क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या वो अपना परित्याग करती है अपने बच्चों के लिए। और स्पेशल चाइल्ड का मतलब थोड़ा सा जैसे बच्चा विकृत होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो माई जॉयस एंड सैरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। नेक्स्ट आपका भारत का एक आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग बनाया गया। आधिकारिक ओलंपिक में आपका जो भारत की तरफ से गाना गाया जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा, नाम उसका लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। और ये जो आपका सॉन्ग है वो किसने गाया? मोहित चौहान। मोहित चौहान का नाम आपने सुना होगा, जो रॉक स्टार मूवी आई थी आपकी, बहुत फेमस हुई थी, उसमें जितने भी सॉन्ग है लगभग इन्होंने गाए थे, मोहित चौहान ने। ठीक, आप सुन भी सकते हैं। ये जो आपका ओलंपिक स्टार्ट हो रहा है इस बार, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 23 जुलाई से। भारत के 100 से अधिक एथलीट्स ने, प्लेयर्स ने इसमें ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई किया था। अगर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की बात करें तो नाम उनका नारायण रामचंद्रन। और कब स्थापना हुई थी भारतीय ओलंपिक समिति की? 1927 में। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आई, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया? एक सेवा आरंभ करी, नाम उसका पे योर कॉन्टैक्ट, नाम उसका पे योर कॉन्टैक्ट। अब देखिए इसमें ही आ रहा है पे योर कॉन्टैक्ट, मतलब कुछ पेमेंट की बात हो रही है। तो ये जो सेवा है आपकी पे योर कॉन्टैक्ट, ये फ़ोन नंबर से चलेगी। कैसे? जैसे आप मान लीजिए आपका कोई बैंक नंबर है, फ़ोन नंबर बैंक अकाउंट में अटैच्ड है, तो उस फ़ोन नंबर से आपका जैसे गूगल पे होता है उसी तरीके काम करेगी। तो किसी भी आप गूगल पे, फ़ोन पे, भीम यूपीआई, किसी पे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ोन नंबर की सहायता से। तो याद रखिएगा कि पे योर कॉन्टैक्ट सेवा किस बैंक के द्वारा आरंभ करी गई? कोटक महिंद्रा बैंक। किससे काम करेगी या किस आधार पर काम करेगी? फ़ोन नंबर से। ठीक, अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 2003 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका मुंबई। प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ कौन है उसके? उदय कोटक। और टैगलाइन की बात करें, टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती है, लेट्स मेक मनी सिंपल। पूछेगा डायरेक्ट कि लेट्स मेक मनी सिंपल किस बैंक की टैगलाइन है आपकी? तो कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट आपकी तमिलनाडु की न्यूज़ आई। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया? 2 लोग मेन, एक आपके नोबेल पुरस्कार विजेता, नाम उनका एस्थर डुफ्लो, नाम उनका एस्थर डुफ्लो। और डॉक्टर रघुराम राजन जो आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, डॉक्टर रघुराम राजन को राज्य के 5 सदस्यीय, देखिए एक चीज़ और, जैसे हम लोग करंट पढ़ रहे होते हैं तमिलनाडु सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता, इनका नाम रट लेते हैं, इनका नाम याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ भूल जाते हैं कि कितने सदस्यों में चुने गए? 5। तो ये भी जरूरी होता है। 5 सदस्यीय आर्थिक पैनल में शामिल किया गया। अब आर्थिक का मतलब क्या होता है? जो आर्थिक तौर पर आपके वहाँ पर जो भी योजनाएं हैं, राज्य की बजट है, उनमें सलाहकार के रूप में इनका चयन हुआ है। और अगर अन्य 3 की और बात करें, एक एस्थर डुफ्लो हो गए, दूसरे रघुराम राजन, तो एक आपके अरविंद सुब्रमण्यम, दूसरे आपके जया द्रेन और तीसरे आपके एस नारायण। अगर प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के सीएम की बात करें एमके स्टालिन और गवर्नर की बात करें तो बनवारीलाल
पुरोहित। अब आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ये आपके करंट के कुछ पॉइंट हो गए। तो लाइव क्लासेस का टाइम आपको मॉर्निंग या इवनिंग में बता दिया जाएगा और बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लास रेगुलर हो जाएगी कि डेली आपको क्लास मिलेगी ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया जा सके। अब एग्ज़ाम की डेट भी आने लगी है तो उसके लिए भी रेडी रहे, और बाकी चीज़ों के लिए फिर हम अगले टर्न पर मिलते हैं। जय हिंद।